गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं फिरोज खान अपने इस यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास में आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी एक टॉपिक क्लियर किया था, वॉइस। क्या किया था? वॉइस। उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्सरसाइज रखूँगा और वो एक्सरसाइज आपको करके देखनी है। साथ साथ में मैं आपको उसके आंसर भी बताऊँगा। प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा और आपको उसका ऑनेस्टली एकदम एक्यूरेट आंसर करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज में लिखते हैं, क्या करेंगे? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहला लिखोगे आप पीपल एप्रेसाइट। एप्रेसाइट people appreciate honesty everywhere. Everywhere. फर्स्ट आंसर करना है। सेकंड देखेंगे, सेकंड आपको लिखना है दे condemn thieves everywhere. They condemn thieves everywhere. ठीक है, ये आपके सामने दो एक्सरसाइज रखी है मैंने, ठीक है ना। तो इसको आपको इन 30 सेकेंड इनका इन 30 सेकेंड ईच पर्सन ईच एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड। कि 30 सेकेंड में प्रत्येक वो क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। थर्टी सेकेंड मीन्स हाफ मिनट, और दोनों को मिलाकर हो गया 1 मिनट। तो आफ्टर 1 मिनट आई विल गिव द आंसर, you will match with your answer. Then we will start writing the answer of this exercise. So first we take object of this sentence. Honesty यानी ईमानदारी क्या है? Appreciate is a verb and this is object. Honesty is क्या? Honesty is a object. Then we start with the object in subjective form. Honesty. At first we can see that people appreciate honesty everywhere.
This is the sentence of present simple tense. Present simple tense. So we use here helping verb of present continuous tense singular verb, which singular helping verb is honesty is appreciated, appreciated, appreciated everywhere, everywhere. Whereas people, we can't use pupil as an object because this is an important subject. हम pupil को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. ठीक है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर इसको बाय के साथ नहीं लगाया है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं किया है. हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा वर्ब है एप्रिसाइड, तो उसके बाद था ऑनेस्टी. ठीक है, बताया है कि प्रत्येक मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा. पैसिव बनाते समय ऑनेस्टी इज एप्रिसाइटेड एवरीवेयर. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया. जब ऊपर देखा सेंटेंस था अपना प्रेजेंट सिंपल का, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज की, वो भी कौन सी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर देन हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आंसर देखेंगे. सेकंड एक्सरसाइज का आंसर करेंगे. थीव्स, कंडेम, कंडेम. कंडेम क्या है? वर्ब है, और कंडेम के साथ हम तुरंत बाद क्या है? थीव्स. थीव्स मतलब क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव हो गया. इसको हम यहाँ पे वी कैन यूज हियर इन सब्जेक्टिव फॉर्म. थीव्स. एट फर्स्ट वी सी दैट this is the sentence in present simple tense. Have you got it? This sentence in present simple tense. यह present simple tense में है. Then we use helping verb of present continuous tense. Let's see. Thieves. Thieves is a plural subject. Then we use helping verb of plural. Thieves are condemned, everywhere. Thieves are condemned everywhere. According to the active sentence, if we change in the passive, at first we take the object of the active sentence in the form of subjective form. कि यदि हम अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार, एक्टिव वॉइस के अनुसार यदि हम पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस चेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे. देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस टेंस. कि जब एक्टिव वॉइस, हम उसके बाद किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो कि एक्टिव वॉइस में दी गई है. उसके अनुसार जो चेंजेस, द रूल ऑफ द एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का रूल है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या चेंज किया? थीव्स आर कंडेम्ड एवरीवेयर. वी
can't use they in objective form because this is the unimportant subject. ये एक unimportant subject है, इसलिए हम इसका यूज कहाँ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं करते. तो आई थिंक आप लोगों ने सेम ऐसे ही एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. We know the Indian soldiers for bravery. We know the Indian soldier bravery for bravery. Soldier for bravery. ठीक है. आंसर फोर्थ एक्सरसाइज में देखेंगे. The chairman has dissolved the committee. The chairman has dissolved the committee. Once again, here given as front of all of you two exercise. आपके सामने दो एक्सरसाइज दी गई है. सॉल्व इट इन 1 मिनट. बोथ 1 मिनट के अंदर दोनों के दोनों को सॉल्व करना है. आफ्टर 1 मिनट आई विल गिव द आंसर. एक्टिव पैसिव हमने ठीक से पढ़े हैं. तो टेंस और सेंटेंस अकॉर्डिंग हम ठीक से आराम से इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर पाएंगे. तो कीजिए फास्टली. चलो आंसर कहते हैं. द इंडियन soldiers are known for bravery. The Indian soldiers are known for bravery. Indian soldiers are known for bravery.
यहाँ पे हमने वी को एस नहीं किया है, वी को क्या नहीं किया है, एस नहीं किया गया, वाई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। क्यों? वैसे तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमने क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये एक सार्वभौमिकता है, और सार्वभौमिकता के लिए हम क्या है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। सभी लोग आ जाते हैं इसमें, हम, एस यानी होता है हम सभी। तो हम सभी किसको, द इंडियन सोल्जर्स आर नाउन फॉर ब्रेवरी, इंडियन सोल्जर्स है वो बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और हम इंडियन सोल्जर्स को बहादुरी के लिए जान देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सेकंड आंसर है ना, एक्सरसाइज फोर्थ, द कमेटी, द committee has been dissolved. The chairman, the chairman, यानी चेयरमैन के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अब इसके बाद मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रहा हूं वो देखिए क्या क्या है। छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं, 4 से 5 लिख दूंगा और आप उसको जल्दी से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो तो लिखते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज, they offered him help, they offered him help, they offered him help, have you paid the money, have you paid the money, थर्ड देखेंगे, साथ साथ में करते रहिए। he handed her the letter, 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 put him this question, put him this question, give him a suitable reply, give him a suitable reply, give him a suitable reply, don't tease her, don't tease her, don't tease her, I opened the box, I opened the box, he painted the door green, he painted the door green, show him the way, show him the way,
show him the way. They elected him president. They elected him president. They elected him president. ये 10 एक्सरसाइज मैंने आपके सामने रखी हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 10 तक लिखी है, तो मेरे ख्याल से आपने 5 तक तो अब तक कर ली होगी। आगे 5 के टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको 2 मिनट्स मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम मैं आपको दे सकता हूँ। इन 3 मिनट्स आप ये सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपको सभी के सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा। तो देखिए, दे ऑफर्ड हिम हेल्प, हैव यू पेड द मनी, ही हैंडेड हर द लेटर, पुट हिम दिस क्वेश्चन, गिव हिम अ suitable reply, don't teaser, I opened the box, he painted the door green, show him the way, they elected him president। ठीक है, तो आई थिंक जितना टाइम मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग 5 तक तो हो गए होंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर साथ साथ में कर देता हूं। फर्स्ट क्या था अपना, दे ऑफर्ड हेल्प। क्या था, दे ऑफर्ड हेल्प। दे ऑफर्ड हिम हेल्प। तो देखिए, ही वर्ब कौन सी है, सेकंड है, किस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में आती है। हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ही वॉज हेल्प्ड, ही वॉज हेल्प्ड। दे आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ही वॉज ऑफर्ड, सॉरी हेल्प्ड नहीं होगा, ऑफर्ड होगा, वर्ब हमने नहीं लगाई ना। ही वॉज ऑफर्ड हेल्प, ही वॉज ऑफर्ड हेल्प। बाय मिस्टेक हमने वर्ब छोड़ दिया था, पहले सीधा लिख दिया था ही वॉज हेल्प, तो गलत हो गया है ना। तो दे ऑफर्ड हिम हेल्प, तो ही वॉज ऑफर्ड हेल्प, उससे क्या किया गया, सहायता प्रदान की गई या दी गई। हैव यू पेड द मनी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किसके अकॉर्डिंग हैं, बताइए। हेल्पिंग वर्ब वाला है, फर्स्ट पार्ट ऑफ, तो देखिए हैव यू पेड द मनी, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द मनी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज द मनी, हैज द मनी बीन पेड by you, has the money been paid by you। ठीक है, has the money, has the money been paid by you, you का ऑब्जेक्ट you ही होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा he handed her the letter, तो हर का क्या हो जाएगा, she was handed the letter, handed by her the letter, by him the letter। ठीक है, क्या लिखा, she was handed by him the letter, या इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, she was handed the letter
बाय हिम। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेक्शन या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वी कैन यूज ओनली ऑब्जेक्ट आफ्टर मैन वर्ब। तो कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, लेकिन ये क्या है, द लेटर क्या है, द लेटर भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर द लेटर यूज कर रहे हैं तो उससे पहले क्या होगा, द लेटर टू बाय हिम, द लेटर टू बाय हिम। आगे देखेंगे, पुट हिम दिस क्वेश्चन। पुट हिम दिस क्वेश्चन तो किससे स्टार्ट होगा, लेट दिस क्वेश्चन, लेट दिस क्वेश्चन बी put to him, be put to him, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को, कौन सा ऑब्जेक्ट है, सजीव है ना, तो उसके साथ किसका फॉर्म क्या यूज होगा, प्रपोजिशन टू का यूज होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा, लेट दिस क्वेश्चन बी पुट टू हिम। अब इसके बाद देखिए, सेम ऐसा का ऐसा है, लेट ए सूटेबल रिप्लाई बी गिवन टू हिम। क्या लिखा, लेट ए सूटेबल रिप्लाई बी गिवन टू हिम। आगे है डोंट टीज हर, डोंट टीज हर, लेट हर नॉट बी टीज्ड। इसको भी लेट से स्टार्ट कर देंगे, लेट हर नॉट बी टीज्ड, लेट हर नॉट बी टीज्ड, let her not be teased. I opened the box, the box was opened by me, the box was opened by me. He painted the door green, the door was painted by him green, the door was painted by him green. ठीक है, समझ में आ रहा है। अब शो हिम द वे, तो लेट द वे, लेट द वे बी शोवन टू हिम, लेट द वे बी शोवन टू हिम, let the way be shown to him. They elected him president, तो he was elected president, he was elected president, objective
In case of unimportant subject, we cannot use it in the form of objective. they क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी को ये एक्सरसाइज ठीक से समझ में आई होगी और आप लोगों ने भी ठीक से किया होगा। ये सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके देखिएगा और इससे रिलेटेड और भी जो भी पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो भी आपके सामने एक्सरसाइज आती है उसको आप हैंडल कीजिएगा, उसको आंसर में उसका आंसर कीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो बाय कमेंट, ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप मुझे ये पूछ सकते हो। आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, अलविदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्य स्कूल हमीरबाद से। अगर कुछ भी अच्छा पढ़ाया जाए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंकिंग टू वॉचिंग आवर वीडियोज। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक्स वंस अगेन।